नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम्स फ्रेंड के इंग्लिश क्लासेस में मैं एक बार फिर से आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सबों के लिए क्लास 9 इंग्लिश बुक मोमेंट्स के लेसन 3 ईश्वरन द स्टोरी टेलर के सभी इम्पोर्टेंट्स ऑब्जेक्टिव्स को लेकर आया हूं। इस वीडियो में आपको जितने भी MCQ मिलेंगे वो आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए इस वीडियो को हम जल्दी से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द राइटर ऑफ द लेसन ईश्वरन द स्टोरी टेलर। ईश्वरन द स्टोरी टेलर के राइटर कौन है? RK लक्ष्मण, DK तिवाना, खुशवंत सिंह, नन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, RK लक्ष्मण। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज़ द राइटर नरेटर ऑफ द स्टोरी ईश्वरन द स्टोरी टेलर। ईश्वरन द स्टोरी टेलर में नरेटर कौन है? कहानी को नरेट करने वाला कौन है? गणेश, महेंद्र, ईश्वरन, RK लक्ष्मण। इसमें बताया गया है कि स्टोरी जो नरेट करता है वो गणेश है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये। क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज द नेम ऑफ महेंद्रस कुक। महेंद्रा का जो कुक है खाना बनाने वाला, उसका नाम क्या है? ईश्वरन, गणेश, रामू, शंकरन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये, ईश्वरन। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज महेंद्रास जॉब। महेंद्रा का जॉब क्या है? महेंद्र क्या काम करते हैं? ही वाज ए मैनेजर ऑफ सिनेमा, सिनेमा का मैनेजर है। ही वर्केड इन ए गवर्नमेंट ऑफिस, या फिर सरकारी कार्यालय में काम करता है। ही वाज अ सुपरवाइजर इन ए कंस्ट्रक्शन कंपनी, या फिर कंस्ट्रक्शन कंपनी में सुपरवाइजर है, उप निरीक्षक, या फिर ही वाज अ स्टोरी टेलर या कथावाचक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ही वाज अ सुपरवाइजर इन अ कंस्ट्रक्शन कंपनी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड महेंद्र कैरी विथ हिम टू हिज प्लेस ऑफ वर्क। जहाँ भी महेंद्र का काम लगता वहाँ पे वह क्या लेके जाता था? जहाँ पे उसको काम करना होता था वहाँ पे क्या लेके जाता था? सम फ्रूट, कुछ फल, सम कुकड फूड, कुछ पकाया हुआ भोजन, बोथ ए एम बी, दोनों, या फिर दोनों में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सम कुकड फूड। वह जहाँ भी काम करने जाता था तो अपने साथ कुछ पकाया हुआ भोजन लेके जाता था। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड ईश्वरन इंटरटेन महेंद्र। ईश्वरन महेंद्र का मनोरंजन कैसे करता था? टेलिंग हिम स्टोरीज जस्ट लाइक अ टेलीविज़न, टीवी के जैसा उन्हें कहानियाँ सुनाता था, मज़ेदार कहानियाँ, या फिर बाय स्केरिंग हिम गोस्ट, या डराता था उसे भूतों से, या फिर बाय टेलिंग हिम जॉक्स, जॉक्स बोल के, या फिर कुछ भी नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, टेलिंग हिम स्टोरीज जस्ट लाइक टेलीविज़न। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज ईश्वरन स्पेशल क्वालिटी। ईश्वरन का स्पेशल क्वालिटी क्या था? उसके अंदर क्या ऐसा गुण था जो उसे यूनिक बनाता है? ऑप्शन ए, ही कुड प्रोड्यूस डेलिशियस डिशेस, वह स्वादिष्ट भोजन बना सकता था। ऑप्शन बी, ही कुड वेव एंडलेस स्टोरी ऑन अ वेरी सब्जेक्ट, और वो बहुत सारी कहानियाँ बुन सकता था, बना सकता था अनेक सब्जेक्ट पे। बोथ ए एंड बी, या फिर नेदर ए एंड बी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी एबव। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट बुक्स डिड ईश्वरन रीड। ईश्वरन कहानियाँ पढ़ा करता था। किस प्रकार की वो कहानियाँ होती थी? तमिल थ्रिल्स, उर्दू स्टोरीज, हिंदी नॉवेल, या फिर पंजाबी स्टोरीज। राइट आंसर पता है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, तमिल थ्रिल्स। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वुड ईश्वरन डू वाइल नरेटिंग इवन अ स्मॉल इंसिडेंट। जब ईश्वरन को कहानी सुनाना होता छोटी सी छोटी घटना पे, तो वह क्या करता था? कहानी सुनाने के समय वह क्या करता था? ही वुड वर्क इन सस्पेंस, वह सस्पेंस बनाए रखता था, कहानी में कभी क्लियर नहीं रखता था, सस्पेंस बना के रखता था ताकि श्रोता सुने। ऑप्शन बी, ही वुड वर्क इन सरप्राइज एंडिंग, या फिर चाहता था कि सरप्राइज एंडिंग किया जाए, आश्चर्यजनक। ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी, नेदर ए और नोर बी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वुड ईश्वरन डू आफ्टर ईटिंग हिज लंच। ईश्वरन जब लंच खा लेता था तो वह क्या करता था? ही वुड हैव अ नैप, क्या कुछ देर के लिए वह झपकी लेता था, सोता था। ही वुड रीड फॉर अ वाइल एंड देन डज ऑफ, कुछ देर पढ़ता था फिर छोड़ देता था। ही वुड टिडी अप सेड एंड वॉश द क्लोथ, कपड़े धोता था, साफ सफाई करता था। ऑप्शन डी, ही वुड सिट एंड राइट स्टोरी इन तमिल, या फिर तमिल में कहानियाँ लिखता था। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ही वुड टिडी अप सेड एंड वॉश द क्लोथ्स। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इन्फ्लुएंस ईश्वरन स्टोरी ऑफ नरेशन। ईश्वरन जो कहानियाँ सुनाया करता था उसमें किसका प्रभाव था? तमिल थ्रिलर्स का, हिज फादर का, हिज ग्रैंड मदर का, या फिर किसी का नहीं? तो आपको पता है जो भी कहानियाँ वह सुनाया करता था
उसमें तमिल थ्रिलर्स का प्रभाव पड़ता था क्योंकि वह तमिल बुक पढ़ा करता था। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट वाज ईश्वरन फॉन्ड ऑफ रीडिंग? ईश्वरन को क्या पढ़ना ज़्यादा पसंद था? बुक्स, कॉमिक्स, फिक्शन, पॉपुलर तमिल थ्रिलर्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पॉपुलर तमिल थ्रिलर्स। दोस्तों यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाई डज ईश्वरन यूज ड्रामेटिक सस्पेंस एंड सरप्राइज इन हीज स्टोरी नरेशन? ईश्वरन क्या कारण था कि अपने कहानियों में सस्पेंस बनाए रखता था, ड्रामा, नाटकीय सस्पेंस बनाए रखता था? क्या वजह था? ऑप्शन ए, टू कैच द अटेंशन ऑफ द लिस्टर, सुनने वाले का ध्यान आकर्षित करता था वो। ऑप्शन बी, टू बोस्ट। ऑप्शन टू, टू फेक। ऑप्शन डी, टू बिफोल अदर्स, मूर्ख तो बनाता नहीं था। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, टू कैच द अटेंशन ऑफ द लिसनर्स। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ डज ईश्वरन डिस्क्राइब अ फेलन ट्री? ईश्वरन एक पेड़ जो गिरा हुआ था उसकी कहानी का वर्णन करता है, तो कैसे वर्णन करता है, वो क्या बताता है? ऑप्शन ये ह्यूज माउंटेन, बड़ा सा पर्वत। ऑप्शन बी, ये ह्यूज बिल्डिंग, बहुत बड़ा बिल्डिंग। ऑप्शन सी, एन इनॉर्मस बस्सी बिट्स, या फिर एक बहुत बड़ा प्राणी गिरा हुआ है सड़क पे। ऑप्शन डी, अ स्मॉल थिंग्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एन इनॉर्मस बस्सी बिट्स। क्वेश्चन नंबर 15, हुज स्टोरी डिड ईश्वरन टेल महेंद्र? एक बार ईश्वरन महेंद्र को कहानियाँ सुनाता है। किसकी कहानियाँ सुनाता है? लिपर्ड्स की, लायंस की, मेड एलिफेंट्स की, या फिर किसी की भी नहीं? आपको पता है एक बार ईश्वरन कहानी सुनाता है महेंद्र को, और वो क्या होता है? मेड एलिफेंट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16, वेयर डिड द एलिफेंट इंटर? एक बार एलिफेंट घुस जाता है, प्रवेश कर जाता है, कहाँ? रूम, हाउस, स्कूल ग्राउंड, या फिर नन? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्कूल ग्राउंड। क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन द एलिफेंट इंटर द स्कूल ग्राउंड इन विच क्लास वाज महेंद्र स्टडी? जब स्कूल ग्राउंड में एक बार हाथी घुसा था तो महेंद्र किस क्लास में पढ़ रहा था? जूनियर, सीनियर, 10th, 12th? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जूनियर। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ वाज द मेड एलिफेंट ब्रेकिंग द वॉल्स? वो जो पागल हाथी घुसा था स्कूल ग्राउंड में, वो दीवालों को कैसा तोड़ रहा था? लाइक टॉयस, खिलौने के जैसा, लाइक केटल्स, केटल्स के जैसा, लाइक मैचस्टिक, माचिस के जैसा, या फिर लाइक पपेट, कठपुतली के जैसा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लाइक मैच स्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 19, हु इज अ महावत? महावत किसको बोला जाता है? महावत कौन होता है? ए लेबरर, परिश्रम व्यक्ति, काम करने वाला। एन एलिफेंट ड्राइवर, या फिर जो एलिफेंट को चलाता है, हाँकता है। ये कुक, रसोईया, या फिर एक राइटर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एन एलिफेंट्स ड्राइवर। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डिड ईश्वरन डू टू टैकल द विल्ड एलिफेंट? ईश्वरन ने उस जंगली हाथी को टैकल करने के लिए, बेहोश करने के लिए क्या किया? हिट ऑन हिज ट्रंक, मारा उसको पैरों पे। हिट ऑन हिज थर्ड नोयल, या फिर पैरों के तीसरे थर्ड नोयल, टॉय नोयल पे मारा, अंगूठे पे। फिट ऑन हिज नेक विथ एन आयरन गॉड, या फिर उसके गर्दन पे बैठ गया, वार किया। प्रिक्ट हिज ट्रंक। राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिट ऑन हिज थर्ड टॉय नेल। क्वेश्चन नंबर 21, वेयर डिड ईश्वरन हिट द एलिफेंट टू मेक हिम अनकॉन्शियस? सेम क्वेश्चन है। ईश्वरन ने हाथी को बेहोश करने के लिए कहाँ पे मारा था? तो अभी तो मैंने बताया है कहाँ पे मारा था, यहाँ पे मारा था। ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं, विच आर्ट हेल्पेड इज ईश्वरन टू ब्रिंग डाउन द बिस्ट? वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है दोस्तों, आप सुधार लेंगे, यहाँ पे ईश्वरन होगा। कौन सा आर्ट था जो ईश्वरन को हेल्प किया उस जंगली हाथी को बस में करने के लिए? बॉक्सिंग था, रेसलिंग था, जुजिस्टो था, या फिर योगा था? वो क्या था? वो था जुजिस्टो। ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, वाई वाज ए वेटरनरी डॉक्टर समनेड? क्या कारण था कि वेटरनरी डॉक्टर को बुलाया गया था? वेटरनरी डॉक्टर कौन होता है? जो जानवरों का ट्रीटमेंट करता है। कारण क्या था? टू ट्रीट ईश्वरन, ईश्वरन का इलाज करने के लिए? नहीं, टू ट्रीट द एलिफेंट, बिल्कुल उस एलिफेंट का इलाज करने के लिए वेटनरी डॉक्टर को बुलाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट डिड ईश्वरन ऑफ्टन सी एट नाइट एट हिज वर्क प्लेस? ईश्वरन जब काम करता था तो रात में उसको वहाँ पे क्या दिखाई पड़ता था? गोस्ट, भूत, एलिफेंट, हाथी, स्ट्रेंज बर्ड, विचित्र पंछियाँ, या फिर सभी के सभी? नहीं, उसको सिर्फ एक ही चीज़ दिखता था, वो क्या है?
ऑप्शन नंबर ए गोस्ट। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट मेड महेंद्रा वोक अप ऑन अ फुल मून नाइट। एक पूर्णिमा की पूरी चांदनी रात को क्या कारण था कि महेंद्रा को अचानक जागना पड़ा, जाग गया, वजह क्या था। अमोन, एक मौन, मौन क्या होता है, उसकी खिड़की के पास कुछ ऐसे दृश्य दिखे थे जैसे कोई क्या कह सकते हैं, महिला है, लंबे लंबे बालों में, हाथ गोद में कुछ लिए हुए, ऐसा फील हुआ था। या फिर ये नाइटमेयर, सपना, ये नॉइस, या फिर कुछ फुसफुसाहट, या फिर सभी के सभी। तो वो क्या था, वो था ये मौन। उसने एक मौन को देखा था जिसने उसका नींद को तोड़ दिया था। तो दोस्तों ये थे आपके इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट MCQ। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट कर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।